आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। बांग्लादेश आजकल बढ़ती हुई इंपोर्ट्स को लेकर काफ़ी परेशान है और इस पर मैं ब्रॉडर व्यू में बात करता रहा हूँ। यूक्रेन रशिया जंग की वजह से और फिर बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस के कारण बांग्लादेश की इंपोर्ट्स कुछ अरसे से ज़्यादा होने लगी हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स एक्सपोर्ट्स, जिस वजह से ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो गड़बड़ हुआ पड़ा है और मुल्क के अंदर जो डॉलर्स हैं वो कम आ रहे हैं एक्सपोर्ट से, जबकि इंपोर्ट के जो बिल होते हैं, जो बाहर से चीज़ें मंगवा के आप पेमेंट कर रहे होते हैं, वो बिल बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका एंड रिजल्ट जो है वो बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स पे पड़ रहा है। उनमें डिक्लाइन कुछ महीनों से नज़र आना शुरू हो चुकी है, लेकिन गिरते हुए रिजर्व्स को फिर स्टेबल करने के लिए बांग्लादेश ने IMF समेत कई इदारों से लोन लेने का फैसला किया है। बांग्लादेश के पास 6 महीने से भी ज़्यादा इंपोर्ट बिल फाइनेंसिंग की कैपेसिटी मौजूद है, इतने ज़्यादा रिजर्व्स उनके पास हैं, विच मीन्स वहाँ पर सूरत हाल डेंजरस नहीं है। द थिंग्स आर नॉट डेंजरस एट ऑल। अभी तक की जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन इसके बावजूद इंडियन मीडिया में रवायती तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश अब नया श्रीलंका बनेगा। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे ये बैंकरप्ट हो जाएगा, उसके रिजर्व्स गिर रहे हैं और आखिर में इसके बाद पैसे नहीं होंगे इंपोर्ट बिल फाइनेंस करने के, ये दिखाया जा रहा है। हालांकि खुद IMF ने भी इन बातों को डिनाई किया हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश के जो रिजर्व्स हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं, लेकिन दे आर नॉट इन अ डेंजर जोन। लेकिन आज हमने ये सोचा कि देखें इंडियन गोदी मीडिया अब जैसा कि सारा ध्यान लगा के बैठा हुआ है बांग्लादेश के फाइनेंशियल डेटा पे और पाकिस्तान के फाइनेंशियल डेटा पे, बहुत कुछ इस पे लिखा जा रहा है, उस पर बोला जा रहा है, इस पे टॉक शोज हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अपने साथ क्या हो रहा है? आजकल इंडिया के अपने फाइनेंशियल इंडिकेटर्स कैसे जा रहे हैं? क्या वो बांग्लादेश से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त या उससे ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं? इस पे ज़रा बात करते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया ने तो अपनी पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान इसके पीछे लगा दिया कि इनके फाइनेंशियल डेटा इस तरह से, वो तो नहीं दिखा रहे हैं ना कि 56 मिलीमीटर वाले बाबा की गलत फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के कारण इंडिया की जो इकोनॉमी उसमें क्या तबाही फिरी हुई है, वो तो नहीं दिखा रहे। तो हम ही बता देते हैं पब्लिक को कि हो क्या रहा है इंडिया की फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके साथ। इंडिया का अपना ट्रेड डेफिसिट आजकल रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा हुआ है, उसका भी अपना भी रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा हुआ है, यानी कि उनकी जो अपनी इंपोर्ट्स हैं एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। इतनी हाई हुई हैं कि रीसेंट हिस्ट्री में इसका मिसाल नहीं मिलता। बांग्लादेश के ट्रेड डेफिसिट में तो देखें 3-4 अरब डॉलर ऊपर नीचे होते हैं तो गोदी मीडिया तो ढोल बाजे लेकर बजाना शुरू कर देता है, लेकिन इंडिया का अपना ट्रेड डेफिसिट जो है ना 31 बिलियन डॉलर पर पहुंचा हुआ है। 31 बिलियन डॉलर, उनकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है 31 बिलियन डॉलर्स पे पहुंचा हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड खबर लगा रहा है लास्ट मंथ की डेटा के हवाले से कि इंडिया जुलाई ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू रिकॉर्ड 31 बिलियन डॉलर्स, एक्सपोर्ट्स डिप मार्जिनली। इंडिया की एक्सपोर्ट्स जनाब 35.2 बिलियन डॉलर्स की रहीं, जबकि उसकी इंपोर्ट्स 66 बिलियन डॉलर्स की रहीं। गोदी मीडिया बांग्लादेश के 2-4 अरब डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट कवर कर रहा है, इंडिया का 31 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट उनको नज़र ही नहीं आ रहा, वो तो दिखाई नहीं रहे पब्लिक को। बांग्लादेश अगर कहीं से 4-5 अरब डॉलर की लोन के लिए अप्लाई करता है ना फॉरेन रिजर्व्स बेहतर बनाने की अटेम्प्ट करने के लिए, तो वहाँ पर यह रिपोर्ट किया जाता है कि ढाका जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है जी, वो तो बस बैंकरप्ट हुए। लेकिन इंडियन फॉरेन रिजर्व्स का क्या हाल है, उनकी क्या कंडीशन है, उनकी हेल्थ कैसी है, इसको ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। आप ज़रा ये देखें, 2 रोज़ पहले NDTV ने रिपोर्ट किया है कि फॉरेक्स रिजर्व्स ओवर 2 years लो एज RBI डिफेंस रुपी टू बिलो 80। India forex reserves slumped to the lowest in over 2 years, making the third straight week of decline। 3 हफ्तों से मुसलसल गिर रहे हैं इंडियन फॉरेन रिजर्व्स और तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। अब कितना तेज़ी के साथ गिर रहे हैं इसके लिए आपको 2 रेफरेंसेस दिखाऊंगा क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट से। 18 जून को बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया था कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन 4.6 बिलियन डॉलर्स टू 596 बिलियन। इसका मतलब है कि जून के शुरू में तकरीबन इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे तकरीबन 600 अरब डॉलर्स के थे। देखें ये बात है कि इंडिया के अंदर जो गोदी मीडिया है ये इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंपेयर कर रहा होता है बांग्लादेश और पाकिस्तान से, लेकिन ये नहीं बताते कि इधर खाने वाले जो हैं वो 1 अरब 40 करोड़ हैं,
जबकि उधर बांग्लादेश में और पाकिस्तान में 16 करोड़ और 22 करोड़ लोग रहते हैं और एरिया भी इंडिया का बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट वॉल्यूम पे इससे फ़र्क पड़ रहा होता है। तो कंपैरिजन इस तरह से ठीक नहीं बनती ये वाली। जीडीपी ग्रोथ की कंपैरिजन किया करें, वो ज़्यादा आपको बेहतर आइडिया देगी। बहरहाल जी, जून में इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे ये 600 अरब डॉलर्स थे। अब मैं आपको ज़रा 2 रोज़ पहले का बिजनेस स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ। 600 अरब डॉलर जून में, ये याद रखिएगा। अब बिजनेस स्टैंडर्ड 2 रोज़ पहले का देखें। फॉरेक्स रिजर्व्स fall 6.7 billion dollars to 564 billion dollars in 7 days, a 2 years low RBI। इंडियन सेंट्रल बैंक की डेटा है, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट्स ऑथेंटिसिटी, कि 7 दिन के अंदर अंदर इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स थे ये 6.7 बिलियन डॉलर्स गिरे हैं और अब पहुंचे हैं 564 बिलियन डॉलर्स पे। तो जून में 600 अरब डॉलर्स रिजर्व्स, इस वक्त 564 बिलियन डॉलर्स। तो 3 महीने में तकरीबन 36 अरब डॉलर्स इंडिया जो है वो गंवा चुका है, गिर चुके हैं। आपका सारा का सारा फोकस है कि पाकिस्तान के रिजर्व डाउन हो गए, बांग्लादेश के डाउन हो गए, चीन का डेब्ट ट्रैप आ गया, फंस गए दोनों जा रहे हैं, श्रीलंका की तरफ दोनों हो जाएंगे बैंकरप्ट। अब इसको देखें आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ की क्या सिचुएशन है ये देखें आप। 3 महीने के अंदर 36 अरब डॉलर गए और कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। अच्छा, एनडीटीवी के लिए मैं आपको बता दूं कि एनडीटीवी के भी शेयर्स का एक बड़ा हिस्सा, एनडीटीवी वहाँ के क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है जो कि सही बात बता रहा होता है, लेकिन अब वहाँ जो एनडीटीवी का जो शेयर्स हैं बहुत बड़ा हिस्सा मोदी साहब के दोस्त अडानी साहब ने ख़रीदा हुआ है और अजीबोगरीब तरीके से ये एक टेक ओवर हुआ है, बड़ा शेयर उन्होंने लिया है। तो कुछ ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि एनडीटीवी जो रवायती तौर पर थोड़ा सा न्यूट्रल रहा है और प्रेशर में आए बिना वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो क्या मोदी साहब के दोस्त के टेक ओवर के बाद इसकी ये पुरानी जो रिपोर्टिंग की जो स्टाइल रहा है इनका, वो मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक सवालिया निशान है इसके ऊपर। तो वहाँ पर जो क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनके ऊपर भी आजकल बड़ा प्रेशर आया हुआ है। एनीवे जी, ये इंडियन फॉरेन रिजर्व्स का मैंने आपको बता दिया कि 3 महीनों के अंदर इतनी ज़्यादा उसमें डिक्लाइन आई हुई है। गोदी मीडिया को इसको कवर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ इंडियन मीडिया की तरह, गोदी मीडिया की तरह कि इंडिया कल या परसों श्रीलंका बन जाएगा, बैंकरप्ट बन जाएगा, 36 अरब डॉलर चले गए 3 महीने में, ये नहीं कहता हूँ। देखें, इंडिया के भी रीजन के बाकी मुल्कों की तरह हालात कुछ बेहतर नहीं है। ग्लोबल रिसेशन आया हुआ है भाई, पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ें डाउन हो रही हैं, मार्केट्स डाउन जा रही हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन इकोनॉमी भी डाउन जा रही है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट इन रेड जोन। लेट मी मेक इट क्लियर हेयर कि ये रेड जोन में नहीं है, बांग्लादेश भी रेड जोन में नहीं है, इंडिया भी रेड जोन में नहीं है, पाकिस्तान भी रेड जोन में नहीं है, टेक्निकली रेड जोन में नहीं है। अलबत्ता जिस रफ्तार से मोदी सरकार इंडियन इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना, तो श्रीलंका बनने की तरफ सफ़र उनका जारी है इस वक्त। उसमें बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन इस वक्त वो नहीं है, क्योंकि जो डिक्लाइन की स्पीड है ना इस वक्त वो काफ़ी तेज़ है। इसको ब्रेक लगानी चाहिए। इसको अगर ब्रेक ना लगी तो थिंग्स विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया।